हम लोग के गंद की सफाई करते हैं। जितने भाइयों बहनों है यहाँ पर जितना मौजूद है, हम लोग सब गंदगी सफाई करते हैं। कौन चीज नहीं करते हैं? गंदे कपड़े फेंकते हैं, गंद साफ करते हैं, सड़क लाश को फेंकते हैं, सड़क कुत्ता को फेंकते हैं हाथे उठा करके। मगर हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग के आगे बढ़ाना चाहिए तो सरकार हम लोग को पीछे कर रहा है। आप बताइए सर कि हम लोग के यही रहेगा तो आगे कैसे हम लोग बढ़ेंगे? हम लोग बाल बच्चा छोड़ करके गौर बीमार पड़ते हैं, हम लोग दवा खा करके काम करते हैं। यही हम लोग के दशा रहेगा तो सर, तो हम लोग कैसे करेंगे? सरकार की यही हमारा कलाम है कि वेतन वेतन बढ़ाइए, बीमा के लिए भी काम भी करते हैं इतना के लिए, इसी की वजह से हम इतना मीटिंग और सरकारी भी नौकरी भी चाहिए। बताइए 10 साल हमने के काम करल हो गया सर, आए रात वाला ड्यूटी भी करते हैं। किस लिए करते हैं कि चलिए वेतन उतना बढ़ा, गरीब दुखिया है, बच्चा के भी छोड़ छोड़ के काम भी करते हैं। आज हमने है सफाई के लिए इतना हमने करते हैं, सफाई इतना करते तभी नहीं करते हैं। बताइए अभी हम सफाई कर्मी हैं साहब, हम आपके घर की, आपके सड़कों की, आपके नगर निगम की सफाई करते हैं। ये कहना है इन महिलाओं और इन पुरुषों का जो आज नगर निगम में हड़ताल पे चले गए हैं। पहले मशाल जुलूस निकाली थी, आपको चेतावनी भी दिया था, लेकिन आपने सुना नहीं। हमारे भी बच्चे हैं साहब जो पढ़ नहीं रहे हैं। हमारे घर में बीमारी होती है तो इलाज नहीं हो पाता क्योंकि हमारे घर में पैसा नहीं है। आप हमें दिहाड़ी ही इतना देते हो कि हमारा घर परिवार नहीं चलता। ये कहना है नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का, जो मजबूर होकर के आज अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं क्योंकि इनका घर और परिवार नहीं चल रहा है। इनका मांग है कि हमें अस्थायी कीजिए, हमें बीमा कीजिए। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या है डिमांड? ये डिमांड हम लोग हड़ताल किए हैं कि सरकार बोले थे कि 10 साल का बीमा करेंगे, 10 लाख के, अभी तक बीमा नहीं किए। अब पहला में है कि हम लोग के बीमा नहीं करे। जब नयका पुरान का है तो सबके बढ़ाने पैसा रहा है तो सबके परमानेंट कर दीजिए। अब का अब हम लोग क्या बोलेंगे? यही हम लोग बोल है। अब का सबको रगड़ दीजिए, एक बार परमानेंट कर दीजिए। नहीं पैसा बढ़ा रहे तो भी तो करिए। अब क्या बोलेंगे? यही हम लोग के बोल है। बताइए क्या किस चीज के लिए आप लोग धरना पे आते बैठे? हम लोग धरना पे इसलिए बैठे हैं कि हम लोग से अपना मनमानी काम किया करवाया जाता है, रात में भी करवाया जाता है, दिन में भी करवाया जाता है। कोरोना काल में भी हम लोग काम किए, कोरोना काल में भी हम लोग काम किए। कोरोना काल में कार्य करते हुए हम लोग को मरने जीने का कोई भी आश्रय नहीं रहा कि कोई मरेगा कोई जिएगा। फिर भी हम लोग अपना जान जी छोड़ के काम किए और रात में भी काम कराया जाता है। हम लोग को साथ में ना कोई जिम्मेदार रहते हैं, ना कोई गार्ड रहते हैं, ना कोई पुलिस प्रशासन रहता है। हम लोग को लेडी जात लेकर के अगर कुछ हो भी जाए तो कुछ लेना देने वाला कोई नहीं है। और इसलिए हम लोग सरकार से अनुरोध है कि जो 10 साल वाला को नियमित कर रहे हैं तो हम लोग को उम्र ना पूछते हुए में भी हम लोग को वेतन बढ़ोतरी कर दे, वेतन भी बढ़ा दे, 10 लाख का बीमा कर दे। रात में भी काम करते हैं, गाड़ी छकड़ा में काम करते हैं। अगर जो कुछ होनी जानी हो जाता है तो हम लोग को कोई यहाँ पे देने लेने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग को सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को 10 लाख का बीमा कर दे और अस्थायी कर दे। आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हैं? हाँ धरना पे है। कितने साल से निगम में काम करते हैं? 10 साल हो गया काम करते हुए। क्या डिमांड है आप लोग? हम लोग की डिमांड यही है कि हम लोग के अस्थायी यहाँ रखे, एनजीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करे और हम लोग के जो है कि बीमा कुछ नहीं है। हाथ गोड़ पैर कहीं भी टूट जाए कोई नहीं देखने वाला है यहाँ। और प्लस में रह गया कि काम हम सब ऐसे ही हो रहा है, न ग्लस देता है न और कुछ सुविधा देता है। हम लोग के करवाते हैं, ये सब कुछ सुविधा नहीं है। ये सब मतलब करना चाहिए। और हम लोग के है कि सरकारी जो आदमी है उन लोग के परमेंट है ज्यादा और हम लोग के बहुत परमेंट कम है, तो उसको हिसाब से हम लोग के बढ़ा दिया जाए। हम लोग के सरकार से यही मांग है। क्या है मांग? 10 साल से काम कर रहा है, हाँ। कम वेतन में रहा है, यही निवेदन है, मांग है हमन के जे अस्थायी कर जाएगा। जो गोड़ हाथ टूटा है उसको कोई देखिए रखिए नहीं है, उसको कार्रवाई किया जाएगा।
क्या नाम है? मीना देवी। क्या कहना चाहती हैं बताइए? कहना चाहते हैं कि जो हम लोग के अथी है, हम लोग कर्मी सफाई है, तो हम लोग के जो मांग है सब पूरा होना चाहिए आदमी के। और फिर ओकर बाद काम करे थे, ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी में हम लोग के चोट लग गया, टेम्पो वाला जिसे मार दिया था। तो हम वो लोग के जो आदमी देखा जिम्मेदार को लेके हॉस्पिटल में कर दिया, फिर दवाई तो हुआ। ओकर बाद हम लोग के फिर घर रह गए, तो ओकर बाद में हाजिरी कुछ नहीं बना। फिर घरे से पैसा लगाए, पैसा भी नहीं मिला। और घरे से फिर दवाई ववाई कराए, घर से 4-5 हजार रुपया खर्चा हुआ। कमर में बहुत मतलब एक्सीडेंट हो गया उनकी? हाँ, कोई पैसा नहीं दिया? नहीं पैसा नहीं दिया, निगम से कोई सहायता? कुछ नहीं। अपना पैसा लगा? हाँ, अपना पैसा लगा के तो दवाई ववाई कराए थे। क्या कहना चाहती हैं निगम से या सरकार से कि नहीं के मतलब कि चोट लग गया तो कम से कम देखना चाहिए, आदमी की देखभाल करना चाहिए। जब 2 पैसा आदमी को लगाना था तो वो लेके करा था, तो कोई देखभाल नहीं किया। क्या नाम है? मुनिया देवी। कितना साल से निगम में काम कर रही हैं? 7 साल से। हाँ? 7 साल। 7 साल से? क्या हुआ था आपके साथ? बैटरी वाला धक्का मार दिया था। काम कर रही थी तो? हाँ, रोड पार कर रही थी? हाँ, रोड पर। फिर क्या हुआ? तो वह दवाई सुई हम अपने किए। ये कराया? अपने किए। अपने किए? हाँ। कितना खर्चा हो गया? 10,000 रुपया लगे। 10,000 से ऊपर लग गया? हाँ, फिर हम निगम नहीं देखा? नहीं निगम कोई पैसा नहीं दिया? नहीं, सरकारी कोई लाभ? नहीं, हाजिरी भी कट गया होगा? नहीं, हाजिरी में 15 रोज के बना हुआ। 15 रोज के बनल था, बाकी कट गया। कहना चाहती है सरकार से? अस्थाई दीजिए, बीमा दीजिए। बीमा दीजिए। हाँ, चोट लगता है तो कोई पूछता नहीं है ना? नहीं। हाँ? अभी तो दर्द करबे करता है, तब हम काम करते हैं। काम कर रही हैं। क्या है मांग, क्या है डिमांड? हड़ताल पे हैं आप? हड़ताले पे हैं। हम लोग का मांग तो है, 6 सूत्री मांग है, वो हम लोग का सरकार पूरा नहीं कर रही है। कितना शर्म की बात है। हम लोग का कितना कोरोना में भी काम किए, कई बार रांची तक गए, और रांची गए भी तो उनके आवास तक हम लोग के जाने से क्यों हम लोग को मतलब लगा दिया जाता है। सरकार हम लोग के रास्ते में ही कांटा बो देती है कि हम लोग उनके पास तक नहीं पहुंच पाते हैं, और हम लोग का मांग जो है वो नहीं पूरा हो रहा है। हम लोग अपना मांग के लिए तो अड़े हैं, लेकिन ये तो सरकार को देना काम है जो दैनिक कर्मियों को नियमित किया जाए, और बीमा का लाभ हम लोग का दिया जाए, चिकित्सा का लाभ दिया जाए, और एनजीओ की तरफ हम लोग हटाया जाए। यही हम लोग का मांग है। तो हम लोग काहे के लिए रहेंगे हड़ताल पे? हम लोग तो अपना काम ही काम करेंगे। हम लोग खट रहे हैं नगर निगम में। हम लोग के गंदगी सफाई करते हैं, जितने भाइयों बहनों है यहाँ पर जितना मौजूद है, हम लोग सब गंदगी सफाई करते हैं। कौन चीज नहीं करते हैं? गंदे कपड़े फेंकते हैं, गंदे साफ करते हैं, लाश को फेंकते हैं, कुत्ता को फेंकते हैं हाथे उठा करके। मगर हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग के आगे बढ़ाना चाहिए, तो सरकार हम लोग को पीछे कर रहा है। आप बताइए सर कि हम लोग के यही रहेगा तो आगे कैसे हम लोग बढ़ेंगे? हम लोग बाल बच्चा छोड़ करके बहुत बीमार पड़ते हैं, हम लोग दवा खा करके काम करते हैं। यही हम लोग के दशा रहेगा तो सर, तो हम लोग कैसे करेंगे? और लेबर मिस्त्री काम कर रहा है, उसका भी मांगे बहुत अच्छा कमाई है, 400-500 रुपया लेबर काम करता है, और हम लोग के काम मिलता है 300 कुछ पैसा मिलता है। हम लोग का पोसाई है सर? आप बताइए। कहना चाहती है मंत्री जी से? मेरा नाम मंजू देवी है, 31 वार्ड में काम करते हैं नगर निगम में। हेमंत जी से क्या कहना चाहते हैं? कि सरकार की यही हमारा कलाम है कि वेतन वेतन बढ़ाइए, बीमा के लिए भी काम भी करते हैं अपना के लिए, इसी की वजह से हम इतना मीटिंग, और सरकारी भी नौकरी भी चाहिए। बताइए 10 साल हमने के काम करल हो गया सर, आए रात वाला ड्यूटी भी करते हैं, किस लिए करते हैं कि चलिए वेतन उतना बढ़ा, गरीब दुखिया है, बच्चा के भी छोड़ छोड़ के काम भी करते हैं। आज हम नहीं है सफाई के लिए इतना हम नहीं करते हैं, आए सफाई इतना करते तभी नहीं करते हैं। बताइए अभी तो थोड़ा आप लोग भी है कि थोड़ा बात कीजिए, वेतन उतना बढ़ाए। मेरा हीना देवी नाम है। कौन से वार्ड में काम करती हैं? ये 35। What did you see? The SUV. Thar Rocks, the SUV.
क्या है मांग, क्या है डिमांड? क्योंकि आप लोग पूर्व में मकान निकाले, उसके बाद आज से अनिश्चितकालीन धरना। मांग तो हमारा पुराना चलते आ रहा है। 5 सूत्री मांग है हमारा, जिसमें प्रमुख मांग है कि जितने भी हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं 20 बरस से 25 बरस से, कितने कर्मचारी हमारे मर भी गए, तो सरकार से हमारा लड़ाई चलते आ रहा है कि इन लोग का अस्थायी जो है नियुक्ति होना चाहिए। इस मामले पे 2012 में मंत्रिमंडल में पारित भी हुआ है अर्जुन मुंडा जी के समय में, और उसके बाद सरकार जो है बराबर हम लोग के साथ समझौता करते आई है कि हम इसको 2 माह में कर देंगे। समय लेकर के टालने का काम जो है हेमंत सरकार करते आ रही है, और इसी के विरोध में हम लोग आज जो है पूरे झारखंड राज्य में हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं इन लोग का 10 लाख का बीमा होना चाहिए। हमारे कर्मचारियों की स्थिति अगर एक बार देख लिया जाए, हेमंत सरकार को तो समझ में आना चाहिए कि ये सबसे निचला स्तर का विभाग है, सबसे निचले स्तर के कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं, और अगर इनको हम मांग नहीं दे रहे हैं, इनके साथ अगर वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो आने वाला समय में, अभी चुनाव का समय आ रहा है, तो चुनाव के समय में हम लोग थोड़ी इनको लाइक करेंगे, हम लोग इनको थोड़ी वोटिंग करेंगे, क्योंकि ये गरीब गुरबा की सरकार कहते हैं और गरीब गुरबा पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो गरीब गुरबा जो आपको थोड़ी वोटिंग करेगा। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, और हमारी मांग को सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारा जारी रहेगा। बोलिए, क्या है मांग, क्या है डिमांड? हम लोग जितना सफाई कर्मचारी हैं 5 सूत्री मांग लेकर आज धरने पर पूरे झारखंड के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। और 5 सूत्री मांग पहला मांग तो है कि सभी कर्मचारी को आप नियमित कीजिए। दूसरा मांग है कि 10 लाख के बीमा कीजिए। तीसरा मांग है कि 70% पहले निकाय से हम लोग परमानेंट कर्मचारियों को मिलता है, उसको घटा के 20% कर दिया, आने वाला समय में 0% कर दिया जा रहा है। और सबसे पहले चौथा मांग है कि एनजीओ जो रखे हुए हैं उसको हटा दीजिए। 5वां मांग है कि आप मैट्रिक पास इंटर BA के जो बहाली ले हैं उसको रद्द कीजिए। और 5वां मांग है कि सफाई कर्मचारियों का बीमा कर दीजिए, क्योंकि सफाई कर्मचारी के कहीं रोड पर मर जाता है, चाहे कहीं मर जाता है, तो उस सफाई कर्मचारी को 0 रुपया मिलता है। यहाँ तक कि कफन का भी पैसा नहीं मिलता है। और जितने सफाई कर्मचारी 10 साल 15 साल 20 साल से जो काम करे उसको अस्थायी कर दीजिए। इसलिए कि मान लीजिए आज जवानी में आप काम ले रहे हैं तो बुढ़ापा में उसका सहारा कौन बनेगा? उसका सहारा कौन बनेगा? क्योंकि जवानी में जब आपके नगर निगम में काम कर रहे हैं तो बुढ़ापा का सहारा भी होना चाहिए। और आप पत्रकार महोदय एक बार डिबेट लेके सफाई कर्मचारियों के घर तक जाइए कि उनका घर इन्हें देखिएगा कि कोई भी बाल बच्चा ना शिक्षा में आगे है। कोई भी बाल बच्चा 90% सफाई कर्मचारी का बच्चा मैट्रिक पास नहीं है, न उसका शिक्षा अच्छा है, न दवाई अच्छा है, न घर अच्छा है, माने कम से कम। और हम लोग के सरकार कहती है क्या चीज कि आप कोरोना के योद्धा हैं, तो ये सरकार तो हम लोग के बुड़बक और पागल बनाती है, खाली पीठ थपथपाती है कि योद्धा है, तो हम लोग झूठा योद्धा न है। यही हम सरकार से हमको कहना है कि आप इन सब कर्मचारियों पर एक बार ध्यान दीजिए और सभी को एक बार मांग को पूरा कीजिए। जब तक सरकार हम लोग के मांग को नहीं पूरा करेगी तब तक हम लोग अनिश्चित धरना पर हैं, तो बैठे रहेंगे।